हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ, अ, गायत्री महामंत्र को का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्यो मोक्षीयमामृता। अभी प्रतिज्ञा करेंगे हम। आप लोग अपने उसमें कर लेंगे जो भी जेंडर होंगे। मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरा संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अभेद है। मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास अजेय मनोबल है, अजेय मनोबल है, अजेय मनोबल है। ओम शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को रफ करेंगे और अपने फेस पर लगाएंगे। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सभी को जय श्री कृष्ण। हरिओम मैम। हरिओम। कल की थोड़ी टॉपिक हम पहले देखेंगे। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। थोड़ा सा पहले का कल का रिवीजन कर लेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि आप लोग को रिमाइंड हो जाए कि हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या पढ़ा था। डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने देखा था योग का उद्देश्य, यानी क्या उद्देश्य होते हैं योग के, मतलब क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों हमें करने चाहिए। फिर योग का महत्व में देखा था हमने, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक। फिर योग के सिद्धांत, योग सूत्र यानी अष्टांग योग हमने देखा था। अष्टांग योग में जो कि 4 पादों में पाद आपने पढ़ लिया था योग सूत्र में, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य, इसको हम लोगों ने देख लिया था। धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे मतलब 8 जो हैं इनके अंग, इसी को हम अष्टांग योग बोलते हैं। अब यहां से हम देखेंगे यम। ठीक है, मेरी वीडियो क्लियर है? यस यस मैम। मैम। ओके। तो जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारे क्या है, अष्टांग योग, यानी ये 8 है। अगर ये 8 हमारे जीवन में नहीं है तो आपका योग करने का कोई महत्व नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। अगर इनको जब तक आप अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, आप योग को कर ही नहीं सकते हैं। फिर योग आपका कोसों दूर है। और आप खुद जब इसको पढ़ेंगे तो देख कंपेयर करेंगे कि हम योग क्यों पढ़ रहे हैं, और वाकई में कहीं ना कहीं इसमें से कुछ ना कुछ विशेषता हमारे अंदर है, तभी हम योग से जुड़े हुए हैं और योग को पढ़ रहे हैं और योग करना चाहते हैं, योग में कुछ सीखना चाहते हैं। और जो लोग, जिन लोगों के अंदर ये चीजें नहीं है, अष्टांग योग का एक भी अंग नहीं है, वो अपने से आप अदर मतलब अलग देखोगे कि उनकी दिनचर्या कैसा है, उनका कार्यकलाप कैसा है, वो किस तरीके का बिहेव करते हैं, कैसे बातें करते हैं, मतलब हर चीज उनका अलग होगा। अब यहाँ से आप लोगों का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यम, तो यम में हमारे 5 और उसमें अंग है, जो कि जो हमें अवांछनीय कार्यों से बचाता है या मुक्ति दिलाता है, उसे हम यम कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसे 5 भागों में बांटा है। यम 5 भागों में है और नियम भी 5 भागों में, जैसा कि कल हमने आपको बताया था। यम दूसरों के लिए है और नियम खुद के लिए है ना। यम दूसरों के लिए जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक नियम अपने आप में स्थापित हो जाएगा। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो जो नियम का पार्ट है वो अपने अंदर स्थापित हो जाएगा। तो यम का पहला जो
अंग है उसको देखेंगे अहिंसा। अब यहाँ से आप लोग नोट डाउन करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, जैसा भी करना चाहें उसको आप करते रहेंगे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंस है आपके। पहला अंग है अहिंसा। अहिंसा में अ का अर्थ है रहित। इस प्रकार अहिंसा का अर्थ हुआ न मारना, न सताना, दुख न देना, अर्थात सदा सर्वदा मन वचन कर्म से किसी प्राणी के अपकार, यानी उपकार, या थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, उपकार कर लेंगे इसको, उपकार न करना अहिंसा है, सॉरी अपकार ही है, ठीक है, अपकार न करना अहिंसा है। सकारात्मक रूप में बैर का त्याग कर प्रेम भावना को प्रमुख स्थान देते हुए बुराई का मुकाबला करना अहिंसा है। कहने का मतलब है तब जाकर के हमारी अहिंसा पूर्ण होती है जब हम किसी भी तरीके का, हाँ, हिंसा नहीं करते हैं, यानी मन वचन कर्म वाणी जितने भी हैं, इन सब से अगर हम किसी को खुश कर ले गए तो वो हमारा अहिंसा स्थापित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को मार देना, काट देना, उसे अब्यूज कर देना, गाली मतलब ऐसे कर देना, गाली दे देना, ये सभी सब अहिंसा के अंदर आता है। केवल अगर आप किसी को ये सोचते हैं कि हमने इसको बहुत चोट पहुंचा दी, नहीं पहुंचाया है, मारा नहीं है, काटा नहीं है, किसी तरीके से उसकी मतलब उसको ऐसा नहीं घायल नहीं कर दिया है, तो और उसके बाद अगर आपने वाणी से अगर भी आप उसको एक शब्द ऐसा बोल देते हैं तो उस मारने काटने से भी ज्यादा वो दुखदाई है, तो वो हिंसा में आपका आ गया। इसलिए अहिंसा का मतलब हो गया कि मन से वचन से कर्म से वाणी से किसी को भी किसी तरीके का तकलीफ नहीं देना, ठीक है। सबकी अपनी लाइफ है, सबको अपने हिसाब से जीना। अगर सामने वाला कोई भी अहिंसा कर रहा है, गलत कर रहा है, हमें अपना बचाव करना है, ठीक है। बचाव में आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ये है कि आप पहले से उसको नहीं ऐसा करेंगे जिससे दोषी आप बने, तो ये हमारा अहिंसा हो गया। इसके साथ साथ में सूत्र भी थोड़े थोड़े से दिए हैं। मुकाबला करना अहिंसा है। मनसा, वही है, मनसा वाचा कर्मणा सर्वभूतेषु सर्वदा, यानी मन वचन कर्म से सदा हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी पर हिंसा नहीं करना चाहिए, वाणी से भी नहीं करना चाहिए। उनका कोई सामान जबरदस्ती, जैसे कभी होता है कि लोग ले लेते हैं, वो सभी अहिंसा। अगर मेरे प्रति किसी का आत्मा दुखा तो वो अहिंसा ही, सॉरी, हिंसा ही कहलाएगा। और अगर आपके ऐसा व्यवहार करते हैं, किसी के प्रति ऐसा बिहेवियर करते हैं जिससे कोई व्यक्ति किसी भी तरीके का आप मतलब वो आघात नहीं होता है, तो आपका अहिंसा सिद्ध हो जाता है। अब इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल कौन है, बताएं, कोई बताएगा या मैं बताऊं? अहिंसा के पुजारी कौन थे? मैम महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल आता है अहिंसा के पुजारी कौन थे, तो महात्मा गांधी। बहुत इजी कर दिया हमने, अदरवाइज नहीं बता पाते। पुजारी उसमें लगा दिया ना, इसलिए, नहीं तो हम बोलते बताइए कौन ऐसा है जिन्होंने हिंसा नहीं किया है, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अच्छा है आप अवेयर हैं। दूसरा हमारा हो गया, आ गया है। अच्छा देखिए, जितने पॉइंट्स है ना, सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये पूरा हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर अहिंसा का हमने आपको पार्ट पढ़ा दिया तो ये जितना भी दे रखा है ना, बाकी भी इसके परम पूज्य गुरुदेव शब्दों में अहिंसा का प्रेम पुजारी, इसको आप सब पढ़ लेना, खुद से पढ़ लेना, क्योंकि हमें लिमिट टाइम मिला है और लिमिट टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। हाँ, रही बात कहीं अगर आपको कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आता तो उसके लिए मैं बैठी हूँ, बाकी मैं पॉइंट्स टू पॉइंट का पूरा आपको बता दूंगी, सारी चीजें समझा दूंगी, जहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर इतने हम सारे पॉइंट्स अगर पढ़ेंगे तो एक दिन मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, जिसमें बाकी का आपका जो है कोर्स वो पीछे रह जाएगा। अब इसी में आ गया, हम सत्य देखेंगे। अहिंसा के बाद दूसरा क्या है हमारा, सत्य है। जैसा देखा जाए और अनुमान करके बुद्धि से निर्णय लिया गया और सुना हो उसे वैसा ही व्यक्त कर देना। सत्य मन वचन और कर्म में एक रूपता, अर्थात अर्थानुकूल वाणी और मन का व्यवहार होता है, यही सत्य है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, सत्य प्रतिष्ठाय क्रियाफलम क्रियाफलासत्वम, यानी महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जब आप सत्य का पालन करते हैं तो आप जैसे मन, इसमें भी वही है, जैसे हम
जो चीज देखे हैं, सपोज दैट हम थोड़ा यहाँ पे नाम स्पेसिफिक ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं इसलिए। जैसे कि प्रिया मैम है, प्रिया मैम को मैं जानती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करती हैं, योग के क्षेत्र में उनका मतलब है, अच्छी जानकारी है। तो अगर अगर हम किसी से ये एक्सप्लेन करते हैं, ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी से, अपने फ्रेंड से या अपने टीचर से, किसी और टीचर से हम अगर एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें सेम वैसे ही बताना जितना हम प्रिया मैम के बारे में जान रहे हैं। कि प्रिया मैम आसन बहुत अच्छा करती हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, वो बोलती जो है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल मधुर वाणी की उनका निकलता है, बच्चों की जैसा बात करती हैं। तो हम सेम वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे। आजकल क्या आप लोगों ने देखा होगा, सच्चाई होगी अगर इतनी, तो उसको झूठा बना करके बता देंगे इतना। बात समझ रहे हैं ना, उसको गलत बना के बता देंगे इतना। और अगर कोई चीज गलत है, ठीक है, और मतलब कोई चीज सच है, मान लीजिए आप बहुत अच्छा एग्जाम क्रैक किए, कोई भी यूपीएससी का हो गया या पुलिस भर्ती हो गई जो आजकल चल रहे हैं, आपने अच्छा किया, सुनने वाला जो, जैसे आपके पड़ोसी हो गए, कोई हो गया, आपके रिलेटिव हो गए, पड़ोसी को तो छोड़ दो, रिलेटिव हो गए, वो सुनेंगे अगर कि आपने ये एग्जाम क्रैक किया, अरे वो तो क्या है, उसके पास काम ही क्या था, हाँ फ्री रहती थी, पढ़ लिया, हो गया, है ना, सुना है ना आप लोगों ने ऐसा। और वहीं पर अगर आप कुछ गलत काम कर देते हैं, आपसे गलती से भी अगर गलती हो जाती है, तो उस बुराई को इतना बड़ा लोग बना देते हैं। तो ये सत्य नहीं है। सत्य में वही चीजें होती हैं जो जैसा हमने देखा, जैसा हमने सुना है, जिस तरीके का मेरे सामने बात आई, यानी वो ये भी हो गया सत्य, मन वचन और कर्म में से एक रूपता, उसी को हम सत्य कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी सत्य का एग्जाम्पल कौन देगा, एक नाम बताइए। अगर इसमें हम और बढ़ा के बोल देंगे तो आप तुरंत बता देंगे, अभी बताइए सत्य हम किसको मैम बोल जैसे सकते हैं, महाभारत में कौन महाराज युधिष्ठिर, कौन। मैम महाराजा युधिष्ठिर, पांडव पुत्र। नहीं, नहीं। युधिष्ठिर नहीं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हाँ ये तो हरिश्चंद्र है। ठीक है, अगर हम कुछ हम्म। और इसमें बढ़ा के बोले होते तो आप बता लेते जैसे कि आप पहले बता दिए। ठीक है, तो ये ऐसा है, तो मतलब एक अगर हमें एग्जाम्पल देना हो, एक नाम एक पॉइंट में देना हो, एक वर्ड में बोलना हो, तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं राजा हरिश्चंद्र, वो सत्य के मतलब पूर्ण रूप से पुजारी थे। इस तरीके से सत्य की प्रतिष्ठा होने पर वाणी और विचारों में क्रियाफल दान की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब पता है हम हमेशा सत्य बोलते हैं ना, ऐसे तो सत्य आज के टाइम पर मतलब हमने देखा, बहुत गहराई से देखा है। अगर आप बहुत सत्य हैं, बहुत सच में हर चीज आप सत्य बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वही लोग आपको काटना भी शुरू कर देते हैं, फिर आप दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, सबके लिए, अपने जानने वालों में दुश्मन बन जाते हैं। बट हमें हमेशा सच का ही साथ देना है। उस जगह हमें झूठ का सहारा ले सकते हैं जहां अगर किसी की जान बच सकती है, फिर वो झूठ झूठ नहीं होगा। ठीक है, और अगर इस तरीके से आप हर मन वचन कर्म से सत्य बोलते हैं, तो आपकी वाणी में एक सत्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर आप किसी को कुछ भी बोल देंगे ना, तो वो फलित होना शुरू हो जाएगा। इतनी पावर है सत्य की, आप बोलेंगे भी नहीं, पता है, अगर आप बहुत सत्य बोल रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, सच्चाई से अपने कर्म कर रहे हैं, और फिर भी लोग आपके बारे में बुरा बना रहे हैं, बुरा बोले कि हाँ इस तरीके से, तो आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं या सोचते हैं इनका गलत हो जाए, उनका ऑटोमेटिक गलत होना शुरू हो जाता है, लेकिन तब जब आप पूर्ण रूप से सत्य होते हैं। इसी में तीसरा देखेंगे, अस्तेय, चोरी ना करना, शरीर मन और वाणी द्वारा दूसरों के द्रव्य की इच्छा, द्रव्य मीन्स यानी कुछ भी हो गया, द्रव्य में पैसे हो गए, रुपए हो गए, हाँ करेंसी हो गया, या हमारी कोई ज्वेलरी हो गई किसी का, मतलब ऐसे धन से रिलेटेड, ठीक है, धन से रिलेटेड चीजें हो गई, द्रव्य, द्रव्य की इच्छा न करना अस्तेय कहलाता है। यानी इसमें भी अगर आपने, पता है, चोरी केवल ऐसे कुछ ऐसे उठा लेना ही चोरी नहीं होता, कि किसी का सामान पड़ा हमने ऐसे उठा लिया, धीरे से रख लिया, वही चोरी नहीं होता। अगर आपने मन में भी इस तरीके की इच्छा जाहिर कर दी कि काश इनका सामान मैं ले लेती, काश इनका ये चीजें मुझे मिल जाता है, मन ही मन आप सोच लिया कि हम इनको चोरी कर लेंगे, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम चोरी कर लेंगे, तो वो भी आपका इसमें आ जाता है कि अस्तेय में आ जाता है। तो मतलब हमें ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए, तब वो अस्तेय होता है।
किसी भी तरीके का लालच हमें इस तरीके, मतलब हम कह सकते हैं द्रव्य का लालच हमें नहीं करना चाहिए। इसमें भी सेम वही है, मनसा वाचा कर्मणा पर दृश्य, पर मतलब दूसरे का, ठीक है, पर द्रव्य से हो यानी द्रव्य, दूसरे का द्रव्य, निग्रह यानी उसका हमें निग्रह कर देना चाहिए, हमें उसकी लालच नहीं करना चाहिए, उसको हमें भूल जाना चाहिए। याज्ञवल्क्य संहिता में ऐसा बताया गया है। मन वचन और कर्म से दूसरे के द्रव्य की इच्छा न करना ही अस्तेय होता है, ऐसा तत्वदर्शी ऋषियों ने कहा है। यानी किसी के पास बहुत सारा चीजें हैं, हमारे पास नहीं है, तो हम चोरी की इच्छा ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए, तब वो आपका अस्तेय कहलाता। अस्तेय का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप पता है, बता रही हूँ अस्तेय का, अगर आपने ऐसी इच्छा नहीं की कि हम किसी का चुरा लेंगे, और किसी के पास बहुत सारा द्रव्य है, धन दौलत है, आपने उसका त्याग किया और सिर्फ मन में अपने सच्चे मन से उस चीज को, उस पर मतलब केवल आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, तो आपको पता है कहाँ कहाँ से धन आने शुरू हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। बट लालच से नहीं। जब आप सोचते हैं कि मेरे पास इतना धन होता तो मैं गरीबों में बांटता, इनकी सेवा करता, उनकी सेवा करता, जिनको जरूरत है मैं उनको देता, मंदिरों में दान करता, मंदिरों में प्याऊ लगवाता, जो लोगों को पानी पिलाते हैं, इस तरीके से जो पुण्य वाले काम है। अगर ऐसा ध्यान करके आप द्रव्य का ध्यान करते हैं, अस्तेय का ध्यान करते हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से प्राकृतिक आपको वो चीजें देना शुरू कर देती है। फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को ब्रह्मा या ईश्वर परायण बनाए रखना ही ब्रह्मचर्य है। चरक संहिता में कहा गया कि ब्रह्मचर्य की साधना से रोगों से मुक्ति होती है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ा के तभी आपको हम बता रहे हैं। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा वीर्य लाभा, यानी जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वीर का लाभ होता है। वीर का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि आजकल के लोग नहीं समझते। आजकल की जो जनरेशन हो गई है ना, जो दुनिया भर के इधर से उधर फालतू के रिलेशन बनाती है, आप देखेंगे अगर ब्रह्मचर्य का पालन आप लोगों ने कर लिया, जैसे योग ऋषि मुनि योगी लोग करते थे, तो देखिए वो कहाँ से कहाँ सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे, कैसे कैसे उनके ज्ञान हो जाते थे। ये सब ब्रह्मचर्य की साधना से होता था। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर साधक को वीर्य लाभ होता है। वीर्य लाभ होने से साधक साधना के अनुकूल गुण समूह पैदा होता है, जिसमें योगाभ्यासी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अभी हमने कहा ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, और तब जाकर के उनको ऐसे ऐसे ज्ञान हुए हैं जो परमात्मा से बिल्कुल मिला हुआ उनको आशीर्वाद। जैसे परमात्मा साक्षात हमें आशीर्वाद देते हैं, वैसे उनको ज्ञान होता है ऋषि मुनियों को। इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि आप लोग अपने जो टीनेजर एज के बच्चे हैं ना, यानी 9 to 12, ठीक है, जिनके भी बच्चे 9 to 12 के अभी स्टैंडर्ड्स में होंगे, उन बच्चों, मतलब जो भी पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स के लिए हम बता रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों को बिल्कुल फ्रेंडली रखिए, उनके साथ पेरेंट्स जैसा बिहेव मत कीजिए। उनको उनके साथ ऐसा बिहेव कीजिए, जो बच्चे 9th में चले जाते हैं और 12th स्टैंडर्ड तक, उनके साथ में ऐसा बिहेव कीजिए कि आप उनके पेरेंट्स नहीं, आप उनके फ्रेंड है। हर बात शेयर कीजिए, अच्छी बुरी बातें उस लेवल तक कि जितना बच्चे उस समझ सके, हर बात को शेयर कीजिए। और अच्छे बुरे का ज्ञान अगर जितना अच्छा पेरेंट्स देंगे, उतना अच्छा बाहर वाले नहीं देंगे। अब होता क्या है आजकल, ये लोग सोचते हैं कि हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, 9th क्लास में चली गई है, थोड़ी सी टीनेजर में आ रही, समझदार बन रही है, हम इसके सामने ये बातें कैसे करें, ऐसी बातें कैसे करें। पर पता, वही बातें जब बच्चे बाहर आपस में जाते हैं फ्रेंड सर्कल में और गलत तरीके से बात करते हैं, वहीं से बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और फिर बच्चे गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि हम आज के जनरेशन में हैं और आज के जनरेशन का सोच बहुत हमसे कहीं ज्यादा आगे है। तो अपने बच्चों के साथ में ऐसा बन करके रहिए कि मतलब जब आप उनके अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, तो देखेंगे बच्चों के बाहर की फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये होता है, और यही बच्चे जो हैं जब उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, गलत संगति में पड़ जाते हैं, और बिगड़ने का, बच्चों का बिगड़ने का यही समय होता है 9 to 12।
ये जो 4 साल का पीरियड होता है ना, ये बहुत मतलब, क्योंकि उसमें बच्चों के हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स चेंज होते हैं। बच्चे मतलब अदर जेंडर की तरफ, यानी फीमेल है तो मेल की तरफ, मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और फिर वो बाहर जाकर के जो बातें आपको बतानी चाहिए, जो बातें आपको करनी चाहिए, पेरेंट्स को करनी चाहिए, वो बच्चे आपस में बाहर करते हैं। और फिर वहीं से सारा मतलब उनका डिस्टरबेंस शुरू हो जाता है। और जो बच्चे संभल गए, ठीक है, थोड़ा सा पेरेंट्स ध्यान दे दिए, जो बच्चे संभल गए वो संभल गए, और जो नहीं संभलते हैं फिर देखिए उनको संभालना कितना मुश्किल होता है। ब्रह्मचर्य का यही मतलब है कि अपने मतलब जब तक वैवाहिक जीवन स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पांचवा देखेंगे, अपरिग्रह। 5 हो गए ना यम नियम के, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। संचय वृत्ति का त्यागी अपरिग्रह है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, अपरिग्रह गृहस्थ है जन्म कालांतर संबोधा। अपरिग्रह के स्थित होने पर जन्म वृत्तांत का ज्ञान होता है। पूर्व जन्म में हम क्या थे, कैसे थे, इस जन्म की स्थिति परिस्थिति से कैसे हुई, एवं हमारा भावी जन्म कब, कहाँ और कैसे होगा, ऐसे ज्ञान का उदय ही अपरिग्रह के साधना से होता है। देखिए कितना मतलब अच्छी बातें बताई गई हैं। अपरिग्रह मतलब यानी जो हम आज के टाइम पर सोचते हैं ना कि हमारे पास इतना धन हम इकट्ठे कर लें, इतने संचय कर लें, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, फॉर्चुनर गाड़ी हो जाए, कार हो जाए। हमने देखा लोगों के घरे में 4-4, 6-6 कारें पड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं। फिर पता देखिए, आप लोग भी न्यूज में देखते होंगे, जिनके पास जितनी सुविधाएं हैं उनके बच्चे का क्या कंडीशन है, वो लोग कैसे मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरे फादर तो है ही है, मेरे फादर तो सब कुछ कर ही रहे हैं, हमको क्या करने की जरूरत है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें जरूरत से ज्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए। और जहां धन ज्यादा आप इस तरीके से सोचते हैं, भाई का भी ले लें, बगल वाले का भी ले लें, पड़ोसी का भी ले लें, तो आप एक तो वैसे ही कंगाल हो जाएंगे। दूसरी चीज है, अगर इसका परित्याग आप करते हैं, ठीक है, कि हमें किसी का धन जरूरत से ज्यादा नहीं, मतलब अपने हिसाब से अपने लिए धन संचय करना, यानी हमारा दिनचर्या सही से चल जाए। कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, है माँ कबीर जी का दोहा है। तो हमें ऐसी मतलब सोच रखनी चाहिए कि ठीक है, इतनी चीजें हों कि अगर हमारे यहाँ 4 गेस्ट भी आ जाए तो हम उनका पालन पोषण अच्छे से, मतलब उनका पालन पोषण नहीं कह सकते, मतलब उनका सेवा भाव हम अच्छे से कर सकें, है, और हमारा परिवार भी सुखी रहे, हमें कहीं किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। तो जब हम ऐसी भावना करके रखते हैं तो आपको आपके पिछले जन्म का और इस जन्म का और आने वाले जन्म का आपको ज्ञान हो जाता है, इसके केवल अपरिग्रह करने से। लेकिन आजकल होता क्या है, उल्टा हो चुका है ना, कि हमें कितना मिल जाए और हम कितना रख लें, और वो चाहे जीने की मतलब एक जीवन का एक दिन का भी भरोसा नहीं है, कि कितना दिन आप जिएंगे, कब तक आप जिएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इकट्ठा करने का माइंड में रहता है कि बस खूब पैसे हमारे पास हों। तो जब अपरिग्रह का आप ध्यान करते हैं तो आपको आपके पीछे के जन्म का, आगे के जन्म का, सारी चीजें आपको पता चल जाती है। अब नेक्स्ट इसी में देखेंगे नियम। यम हमने देख लिया, यम हमारे 5 हैं। अब नियम देखेंगे। सभी एक बार मैं पूछना चाहूंगी, सभी को समझ में आ रहा है ना? वैसे तो यस आपको मैम। 5 मिनट का ओके, यस मैम। ठीक है। और नहीं आएगा तो आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे, आपको लास्ट का 5 मिनट्स मिलेंगे डाउट क्लियर करने के लिए। ओके मैम। नेक्स्ट देखेंगे इसी में नियम। नियम का तात्पर्य आंतरिक अनुशासन से है। यम किसके लिए था? हमें बाहरी चीजों के लिए था ना, सामाजिक के लिए। और नियम जो है खुद के लिए है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। अनुशासन से है, यम व्यक्ति के जीवन को सामाजिक एवं बाह्य क्रियाओं से सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं और नियम उनके आंतरिक जीवन को अनुशासित करते हैं। नियम हमें स्वयं के लिए अपनाना चाहिए, है ना। अब देखिए कौन कौन से ब्राह्मण उपनिषद में लिखा है, इन सब चीजों को हम ज्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही आपको समझा देते हैं, क्योंकि फिर वो लंबा सा हो जाता है। अनुरक्ति परे सत्व सतह नियम स्मृत, यानी त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में ऐसा लिखा गया है कि परम तत्व में निरंतर अनुरक्ति ही नियम है। हालांकि
ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं, जो मेन इंपॉर्टेंस है हम वो आपको बता रहे हैं। ये यहां से देखते हैं, 100 संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान नियम। ये आपके जो है 100 ये भी मतलब 5 है, पहले यम 5 थे, अब नियम 5 है। तो नियम 5 में बताया 100 संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ये नियम है। समझ में आ गया? नीचे भी देखिए लिखा है 100 संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम है जिसे हमें अपनाना चाहिए। जिसमें कि पहला देखेंगे शौच। शौच का अर्थ है पवित्रता और स्वतंत्रता से है, ना खाने योग्य तत्वों को ना खाना, निदितों के संग ना रहना, धर्म पर स्थित रहना। ठीक है, शौच का मतलब होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा अहिंसा या सत्य पढ़ा आपने, तो जैसे उसमें आपने पढ़ा मन वचन कर्म से हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, और मन वचन कर्म से ही हमें सत्य का पालन करना चाहिए। जितना भी 5 नियम आपने पढ़ा वो सारे मन वचन कर्म से ही होने चाहिए। जब तक आपका मन से वचन से कर्म से अगर उसमें आप नहीं करेंगे तो वो नहीं आपका हो पाएगा। कि आप सोचे कि केवल मन से कर लिया, लेकिन कर्म भी तो उसमें शामिल होना चाहिए ना, है ना? अभी आप जैसे डिप्लोमा पढ़ रहे हो और डिप्लोमा आप सोच रहे हो कि बस हम 1 घंटे हमने क्लास कर लिया, दोबारा हमको पीडीएफ खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे? तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा ना, कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर से भी पास होंगे। तो सेम यही मतलब है इसका, सोच का कि मतलब हम पूरे मन वचन कर्म से इतने हम स्वच्छ हों, इतने पवित्र हों कि जितने अभी हमने जैसे इसमें पढ़ा चीजों को कि यम का पालन, अहिंसा का कैसे पालन करते हैं, सत्य का कैसे पालन करते हैं, अपरिग्रह का कैसे करते हैं, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, ये सब एक तप है ना? इसी तरीके से शौच हमारा जो है बाहरी चीजों से और आंतरिक चीजों से शुद्धि कराता है। जब हम इन सब चीजों को अपनाते हैं तो अंतर मन से हमारी शुद्धि होती है। वो एक दूसरा शौच आप नहीं समझ लेना, ठीक है? ये वो शौच है जो तन मन से बिल्कुल होता है, आंतरिक भी और बाहरी भी, उसको हम बोलते हैं शौच। खाने पीने योग से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी मन से पवित्र होना और तन से पवित्र होना, ये हमारा शौच कहलाता है। तब जाकर के हम किसी चीज को जैसे आप अपनाएंगे तो देखेंगे कि बहुत जल्दी फलित होना शुरू हो जाएगा। बाह्य शौच, ये देखते हैं, बाह्य शौच आंतरिक शौच, यानी एक बाहर का शौच होता है, यानी बाहर से भी और अंदर से भी। आंतरिक शौच होता है अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय, काम, क्रोध आदि मनोविकारों को। ठीक है, तो जब हम मान लीजिए आप अहिंसा का पालन करें, मान लीजिए आप सत्य का पालन कर रहे हैं, मान लीजिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो क्या ये राग द्वेष अहिंसा कभी रह जाएगा? कभी नहीं रह जाएगा। ये अपने ऑटोमेटिक ही आपके धुल जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके बॉडी के अंदर से निकल जाएंगे। वाय का हो गया जल मिट्टी आदि से शरीर को शुद्ध करना, वाय शौच हो गया। तो देखिए नहाने को स्नान सभी लोग डेली स्नान करते हैं, है ना? लेकिन वो क्या है, पानी केवल ऊपर डालते हैं, मन पर कभी नहीं डालते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे नहान अभी लगे, जैसे कि जनवरी के टाइम में माघ का मेला और क्या क्या कुंभ का मेला, जाते सब लोग हैं नहाने, बहुत लोग इतने इतने लाद फान करके लेकर के जाते हैं और नहाने जाते हैं। तो नहाने का क्या मतलब हुआ? केवल पानी डालने हाथ जा रहे हो तो आपका शरीर शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया? नहीं, जब तक आप मन से शुद्ध नहीं होते हैं, अंदर से जब तक आपकी शुद्धि नहीं आती है, तब तक उस स्नान का कोई फायदा नहीं। फिर आप चैत्र का माघ का मेला नहा लीजिए, और या तो बनारस का मेला जो भी लगते हैं नहा लीजिए, जो जितने भी स्नान होते हैं, ठीक है? मैं इतना स्नान के बारे में नहीं जानती हूँ, जो भी होते हैं आप चाहे जितना नहा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला जब तक आंतरिक शुद्धि आपकी नहीं होगी। तो इसी को हम शौच बोलते हैं, यानी तन मन धन, यानी धन से नहीं, तन मन से शौच हमारा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। बस इतना काफी है आपको जान लेने के लिए। लिखा तो बहुत कुछ है, एक और बता देते हैं। शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों में संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। संतोष अंतकरण में संतुष्टि का भाव उदय हो जाना संतोष है। आनंदित रहना, हर घड़ी प्रसन्न रहना, विपरीत परिस्थिति में भी खिन्न न होना, यह संतोष है। अर्थात इससे सुख की प्राप्ति होती है, मनुस्मृति में कहा गया है। तो जब आप तन मन से ऐसे पवित्र रहेंगे ना, तो कोई चीज आपको बाहरी के आंतरिक प्रभावित ही नहीं करेगा, आपका मन ऐसे ही शांत रहना शुरू हो जाएगा।
अब यहाँ देखते हैं संतोष, दूसरा इसमें है संतोष। मूल ही सुखम दुख मूल ही विपर्य, यानी संतोष ही सुख का मूल है। जो व्यक्ति संतोष करना सुख सीख लिया, वो देखेंगे कभी दुखी नहीं होगा। कहते हैं ना, संतोषम परम सुखम, संतोष में सारे सुख हैं। और जो व्यक्ति हमेशा छीन झपट में इनका ले ले उनका ले ले, मतलब दिमाग लगाता ही रहता है कि कैसे कहाँ से क्या हो जाए, कि किस तरीके से हम इतने भर जाएं कि हमारे पास किसी चीज की कमी ना हो, तो उसके पास हमेशा कमी रहेगी, फिर वो कभी उसका भर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं भरा है। हर चीज मन से होता है। अगर हम मन से चीजों से भर गए तो सब चीज से हम भर गए। कहते नहीं, अगर मान लीजिए घर में एक रोटी है खाने को, तो आपने ये सोचिए कि आज परमात्मा हमारे लिए इतना ही व्यवस्था किया है, और उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए कि हमें एक रोटी भी मिल जा रही है। और ऐसे उठा करके देखिए कि बाहर ना जाने कितने लोग, जहां ये भावना आ गई, फिर परमात्मा को धन्यवाद करके आप एक रोटी भी खा करके और थोड़ा पानी पी के सो जाते हैं, उसमें भी आपको सुख है। और आप ये सोचिए कि एक रोटी हमें नहीं खाना, हमको 10 रोटी खाना है। अब हम जा रहे हैं, चोरी करेंगे, ऐसा डकैती करेंगे, बैंक लूटेंगे, रॉबरी करेंगे, ये वो, कहीं से भी हमें मिलेगा, हमको 10 रोटी चाहिए चाहिए। तो वो व्यक्ति सुखी कैसे रहेगा? रह सकता है? उसको अंदर संतोष की भावना आ सकती है? वो 10 भी खा लेगा ना, फिर भी उसको संतोष नहीं होगा। इसलिए संतोषम परम सुखम, बस इतना समझ लीजिए। और महर्षि पतंजलि ने बताया है कि संतोषादुन दान संतोषादंतु मल सुखम लाभ, यानी संतोष में ही सुख है और सुख का लाभ संतोष है। अब इसमें एक और आ गया तप। नियम में अभी हमने 3 देख लिया, चौथा है तप। तपन, गलन, अपने आप को समर्पित कर देना, अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार स्वधर्म का पालन करना, और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे संघर्ष करना, संघर्ष नहीं है, सहर्ष, सहर्ष सहन करना या स्वीकार करना ही तप है। आप लोग क्या कर रहे हो बताओ? यहाँ बैठे हो तो क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना? स्टडी कर रहे हो? किसका कर रहे हो? योग का। तो ये भी एक तरह से आपका तप है। अगर आप ये क्लास नहीं ज्वाइन करते तो अभी आप दूसरा काम करते, मतलब अपना दूसरा काम देखते। लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि हमको योग पढ़ना है, हमको योग का डिप्लोमा लेना है, योग में हम जाने तो सही क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फिजिकल लेवल पर होता है, आता है डिप्लोमा डिग्री नहीं होती, या वो मतलब टीचिंग वाला पार्ट नहीं जान पाते हैं। अब जैसे जो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो पतंजलि को कैसे जानेगा, लेकिन आज पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि पतंजलि ने ये हमारे लिए कितनी अच्छी नियम बनाए हैं। ये सभी के लिए है, बट सब लोग अपना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते, उनके प्रारब्ध है ही नहीं कि वो वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, जो बहुत अच्छा जिनका प्रारब्ध है वही यहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक तप कर रहे हैं आप। सुबह वो जल्दी उठ रहे हैं, आपको ध्यान है कि अरे मेरा 6 बजे से क्लास है, 6 AM पर मेरी क्लास होगी, हाँ मैम हमारी क्लास लेंगे, उससे 1 घंटा पहले उठना है, अपने आप को फ्रेश करना, ब्रश करना, जो भी स्नान आदि जो भी है करना, फिर आप क्लास में बैठोगे। तो वो क्या है? वो एक तप है। और अगर वो क्लास नहीं ज्वाइन करना होता, वो क्लास अगर ज्वाइन नहीं करना होता, आप सोते रहते आराम से। क्या करना था? जब मेरा टाइम होगा 7 बजेगा, सूर्य देवता आएंगे, नॉक नॉक करेंगे, तब हम उठेंगे। सूर्य देवता जब निकल जाएंगे वो हमें जगाएंगे, हम क्यों उनको जगाएं? तो फिर क्या होता आपका? तो कोई तप होता? नहीं होता। लेकिन आज आप शाम की इवनिंग की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मॉर्निंग की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, 1 घंटे पहले से माइंड में सेट हो जाता है। मुझे भी हो जाता है, मुझे ये पढ़ाना होता है तो 1 घंटे से पहले से ही, हमारी आप लोगों से पहले मैं ज्वाइन कर ली हूँ। मेरे पास भी बहुत काम रहता है, बट मुझे लगता है कि नहीं, मैं टाइम की पंचुअल होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार गलती से टाइम अगर ओवर हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन टाइम का पंचुअल होना चाहिए। जो व्यक्ति टाइम का अपने पंचुअल है वो लाइफ में बहुत सक्सेस है। तो यही एक तप है कि 1 घंटे पहले से, यानी 5 बजे से, टाइम कितना हुआ, रेडी होना, आज कौन सा ड्रेस पहनना है, आज बच्चों को क्या पढ़ाना है, सभी को है किस तरीके से समझाना है, देख ले नेट वगैरह सब चल रहा है कि नहीं चल, सारी चीजें। तो ये सब भी एक तप होता है। और फीमेल के लिए तो बहुत बड़ा तप है। क्यों?
क्योंकि वो पूरे घर को संभालती हैं, पूरे हाउस को देखती हैं, उसमें पार्टनर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इस तरीके से बच्चे भी होते हैं। तो आप सोचो वो खुद को सवेरे मतलब मॉर्निंग में उठती हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, घर की सफाई करना है, पूजा पाठ करना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, तो ये क्या है, ये भी तो एक तप है ना। घर वाले कोई भी आप लोगों के लिए करते हैं? कोई नहीं करता है, पर फीमेल जो होती हैं वो सभी के लिए करती हैं। और ऐसा कहीं है नहीं कि मतलब नहीं फीमेल ही कर सकती हैं, सब लोग कर सकते हैं, घर का काम है वो सभी लोग कर सकते हैं। बट थोड़ी हमारे यहाँ की एक अलग धारणा बन चुकी है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं, तो वो भी एक तप है। इस और तप में कई कई तरीके से तप आप लगा सकते हैं। पढ़ने का, जैसे अभी स्टडी का आप कर रहे हो, ये भी आपका तप हो गया। मॉर्निंग जो हमने बताया, आप घर फीमेल को सॉरी अपने होम को कैसे आप डेकोरेट करते हो, कैसे उसको मैनेजमेंट करते हो, ये भी एक तप हो गया। आप जिस भी काम को आपको परेशान करे, जो भी काम परेशान करे, अरे अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, आज ये काम नहीं, वो तप है आपका। देख लो पहले कैसे करने को माइक सभी लोग म्यूट कर लें तो समझ में जल्दी जल्दी आएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्वाध्याय। अब ये 5वां हो गया, 5 यम हो गए थे, ये 5 नियम है। नियम में लास्ट है स्वाध्याय। साहित्य के माध्यम से स्वयं का अध्ययन करना, सत्संग ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय का तात्पर्य आचार्य, विद्वान तथा गुरुजनों से वेद, उपनिषद, दर्शन आदि मोक्ष मार्गों का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना या स्वयं को जानने का प्रयास करना। स्वाध्याय का मतलब ही ये हो गया कि खुद को जानना है ना, कि खुद को हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, हम क्या हैं, हम किस उद्देश्य से, परमात्मा ने हमें किस उद्देश्य से भेजा है, यहाँ धरती पर हमारा क्या उद्देश्य है ना। तो खुद को जानना, और खुद को कैसे हम जान सकते हैं, जब तक ईश्वर में हम अपने ध्यान को नहीं लगाएंगे। जब आप ईश्वर में ध्यान को लगाते हैं, परमात्मा के सामने बैठते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि माइक म्यूट कर लें प्लीज। सभी के जितने भी डाउट हैं मैं लास्ट 5 मिनट आपको दूंगी। माइक म्यूट कर लें प्लीज। ठीक है। स्वाध्याय का मतलब हो गया स्वयं का अध्ययन करना, और स्वयं का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? तो आप देखेंगे, जैसे कल हमने बताया था कि एक योग सूत्र और गीता का उपदेश, जो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, इन दोनों पुस्तक को आप अगर पढ़ते हैं तो पता है आप खुद को जानते हैं। बाहर की चीजों को छोड़ दीजिए, खुद को आप जानना शुरू कर देते हैं। यही होता है स्वाध्याय, यानी ईश्वर से मतलब ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, ईश्वर में प्रेम करना, ईश्वर को सब कुछ मान करके चलना, ईश्वर को समर्पित करके चलना। इस तरीके की पुस्तकें पढ़ना, जैसे कि हाँ गुरुजनों से या वेद से अच्छी वाणी सुनना है, वो सही बताएंगे। जो भी आपके गुरु होंगे ना, वो हमेशा आपको अच्छी बातें बताएंगे, आपके बारे में वो ज्यादा बताएंगे, क्योंकि आप अपने बारे में इतना नहीं जान पाएंगे जितना गुरुजन लोग जिनके साथ हम जुड़े होते हैं ना, तो वो हमारी कमियों को, हमारी अच्छाइयों को वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। और फिर और जानना है तो उपनिषद पढ़िए। डे 1 हमने बोला था ना कि ये उपनिषद वगैरह में बहुत अच्छी चीजें हैं, जब आप पढ़ेंगे, जैसे कठोपनिषद में बताया था इंद्रिय स्थिर धारणा, है ना, कि हम अपने इंद्रियों को कैसे एक अलाइन में कर सकते हैं, यानी जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, तो वो कठोपनिषद में है। तो इस तरीके का उपनिषद अगर पढ़ेंगे आप, तो आप खुद पे ही सीखना शुरू कर देंगे कि हमारे अंदर मतलब मुझे क्या चेंजेस चाहिए, या खुद आप देखना शुरू कर देंगे कि सच में हम पहले कैसे थे, अब हम कैसे हो गए। इसी का नाम है स्वाध्याय। मेरी आवाज अगर आ रही हो तो प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए आप लोग, रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि फिर फ्लो में पढ़ाते रहो तो थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इसी में आ गया आसन। ठीक है, तो हमने अष्टांग योग में क्या पढ़ा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
8 चीज पढ़ा ना, 8 चीजों में मिल करके हमारा क्या बना, अष्टांग। तो अभी हमने क्या पढ़ा, यम पढ़ा और नियम पढ़ा, यहीं से समझते चलिएगा आप लोग, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यम पढ़ लिया और नियम पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, आसन। अष्टांग योग का अभी तीसरा जो है चरण है वो है आसन। आसन को देखेंगे। आसन, आसन शब्द संस्कृत शब्द के अस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बैठना। आसन, जिस पर बैठा जाता है, जैसे कुश, चटाई, मृग, चर्म। शारीरिक अवस्था इन दोनों के समन्वय होने पर ही पूर्ण आसन कहलाता है, महर्षि पतंजलि ने कहा है। ठीक है, तो देखिए आसन तो हम किसको बोलते हैं, जो योग हम लोग करते हैं ना, योग में बहुत लोग इसी को आसन समझ लेते हैं, कि जो हम पोस्चर बनाते हैं उसको आसन समझ लेते हैं। पर वो आसन है, एक आसन ये भी होता है कि जिस पर हम बैठ करके पूजा पाठ करते हैं, है ना, वो भी तो एक आसन होता है। याद कीजिए आप लोग, मंदिर इस समय अब दुर्गा जी का स्टार्ट हो गया है, तो सब लोग रेड कलर के या जो अपने पसंद का है उस आसन पर बैठेंगे, वो भी आसन होता है। और आसन में देखेंगे ऋषि मुनि लोग कैसे बैठते थे, भगवान शिव को आपने देखा होगा कि जैसे कुश, कुश मतलब क्या हो गया, घास हो गया, फिर चटाई हो गया, एक मतलब कपड़े टाइप का हो गया, कॉटन हो जाता है, फिर मृग चर्म, फिर उसपे मृग का छाल ऐसे बिछा करके उस पे बैठते थे। उस आसन की बात हो रही है, ना कि जो हम योग में आसन करते हैं उस आसन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये इस आसन का बहुत बड़ा महत्व है। फिर इसी में देखेंगे शारीरिक अवस्था इन दोनों के समन्वय होने पर, यानी जो हमारा शरीर का बॉडी पोस्चर है, ठीक है, इन दोनों में समन्वय, समन्वय मतलब एक रूप हो जाना, होने पर ही पूर्ण आसन कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि स्थिर सुखम आसन 2 का 46, यानी चैप्टर 2 का 46 नंबर का आसन है। ठीक है, बताया गया स्थिर सुखम आसन, ये जो स्थिर सुखम आसन है वो सूत्र है। तो हम बता, देखिए ऐसे सुनिए आप लोग, आसन का मतलब ये होगा कि हम जितनी देर तक, ठीक है, उन्होंने यही बताया, महर्षि पतंजलि जी ने यही बताया कि 30 मिनट से लेकर के और 3 घंटे तक जो व्यक्ति एक एक पोजीशन में बैठा रह सकता है, आसन यानी उसी आसन पर जो अभी बताया, ऊपर हमने बताया बिछा करके जो आसन, ठीक है, 30 मिनट से लेकर के 3 आवर्स तक उस पर बैठा रह सकता है, वही उसी को आसन कहते हैं। या जिस भी आसन में आप बैठते हैं, चाहे जो भी आसन हो, पद्मासन हो, सुखासन हो, जो भी आसन आप बैठते हैं, वज्रासन हो, उसमें आपको सुख का अनुभव हो रहा, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई दर्द पेन नहीं हो रहा, तो वो हो गया स्थिर सुखम आसन। आसन से बिल्कुल भी वो आसन मत समझ लीजिएगा जो हम आसन करते हैं योग में, है योग का ही पार्ट, लेकिन महर्षि पतंजलि ने स्थिर सुखम आसन का वर्णन किया है कि जिस पोस्चर में भी हम बैठे, सपोज दैट हमने देखिए बिल्कुल स्ट्रेट बैठ गए, ठीक है, और इस स्ट्रेट में हमें कहीं कोई पेन ना हो और कितनी देर तक हम बैठे रह जाते हैं, तो ये नहीं कि 5 मिनट हमने बैठ लिया तो ये आसन सिद्ध हो गया, नहीं, 30 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक का टाइम बताया है महर्षि पतंजलि ने। और इस ड्यूरेशन में आपके शरीर में कहीं कोई पेन नहीं हो रहा, तब उसको हम बोलते हैं आसन। आपने देखा होगा जो प्रवचन देते हैं ना, जो आप लोग सत्संग वगैरह अटेंड करते हैं, जो पंडित जी लोग होते हैं, गुरु जी लोग होते हैं, आसन पे घंटों घंटों बैठे रहते हैं और बोलते रहते हैं, और बहुत ज्यादा वो हिलते डुलते नहीं है कि मतलब पैर ऐसे कर लिया, पैर वैसे कर लिया, कंधे ऐसे गिरा लिया। मुझे भी आपने देखा होगा, जितनी देर से मैं बैठी हूँ मैं ऐसे स्ट्रेट ही बैठी हूँ, मैं कभी आपने मुझे ऐसे नहीं देखा होगा कि मैं ऐसे बिल्कुल झुक करके आपको पढ़ा रही हूँ। ना तो पढ़ाने का मजा आएगा, ना आपको पढ़ने में मजा आएगा, ऐसा लगेगा हम बिल्कुल लो डाउन उसमें जा रहे हैं, लो फॉर्म में जा रहे हैं। तो हमें हमेशा पोस्चर को एक उसमें बना करके रखना चाहिए, ऐसा महर्षि पतंजलि जी ने बताया है। इतनी बात समझ में सबको आ गई? एक लाइन इसमें और है, बता देते हैं, फिर आपका टाइम भी ओवर हो जाता है। स्थिरता पूर्वक सुख के साथ लंबे समय तक जिस पर बैठा जाए, जिस मतलब लंबे समय तक जिस स्थिति में बैठा जाए वह आसन है। यानी 30 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक आप जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं, चाहे वो बिल्कुल ऐसे हो, आसन में आप बैठने में ले सकते हैं, वज्रासन, पद्मासन, सुख आसन, ठीक है, जितने भी इस तरीके के आसन हैं, दंड आसन। तो जो ड्यूरेशन हमने बताया, इतनी देर आप सुख पूर्वक बैठ सकते हो, आपके बॉडी में कोई पेन, कहीं से कोई स्ट्रेचिंग नहीं आ रहा, तो आपका आसन सिद्ध है, उस चीज उसको हम आसन बोलते हैं।
चलिए, अब मुझे लगता है कि इतनी चीजें सभी को समझ में आ गए। अब आगे का हम कल देखेंगे, क्योंकि हमें इतना ही आपका परमिशन मिला है पढ़ाने के लिए 6:50 तक। अब आपका कोई डाउट हो तो पूछिए। आपको 5 मिनट्स का टाइम मिला है। मैम हरिओम मैम। हरिओम। मैम आज ग्रुप में जो पढ़ा गया था ना उसको सर स्क्रीनशॉट भेजना अच्छा होगा। मैं नोट कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा लिख लिया किताब में तो हाँ, लिख पाई। अच्छा, आपके पास पीडीएफ आया है मैम? ग्रुप में पीडीएफ पड़ा है, आपको मिला है? हाँ मिला है। उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए मैम। हाँ ठीक है, उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको, उसमें आपको पढ़ने में इजी होगा। फिर जब हम ऐसे मतलब पढ़ाएंगे और फिर आप उसमें जैसे देखते रहोगे, है ना, सामने सामने उसको देखते रहोगे, तो आपके जो भी टफ वर्ड्स हैं वो उसको आप नोट डाउन, फिर उसको अलग नोट डाउन करना, या तो अंडरलाइन कर देना, बाद में करना, और फिर वहां से आप क्वेश्चन पूछा करो। और उसको फिर जब 2-3 बार, जैसे कभी टाइम मिला, आपने पेज पलटा, देखा आज हमने क्या पढ़ा है, जब देखेंगे वो फट से वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और ऐसे अगर आपने बस जिस समय पढ़ा रहे हैं उस समय आपने पढ़ लिया और फिर वहां अंडरलाइन कर दिया, अभी आपने पूछ लिया डाउट, हमने बता दिया, फिर वो आपके माइंड से लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना बस बता रहे इतना कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स के टाइम में आपको इतना आसान हो जाएगा कि आप एग्जाम आराम से क्रैक कर लेंगे। और किसी का क्वेश्चन? एनीवन? सभी को सब समझ में आ रहा है? जी मैम। यस मैम। ठीक है, तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, आप मुझे समझाइए ईएम में क्या था, क्या पढ़ा है आपने? वेरी गुड। 5 तरह का ईएम पढ़ा है, पांचों का एक्सप्लेन कीजिए मैम। अहिंसा। प्रिया मैम ने बोला कि 5 एम है ना, 5 एम है। अहिंसा तो सत्य 5 एम, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बताया सही है, अपरिग्रह। पर सीक्वेंस सही नहीं है। सीक्वेंस में ये होना चाहिए, है ना? अहिंसा सीक्वेंस, जब तक सीक्वेंस में नहीं होगा तो ये आपका उल्टा पुल्टा हो जाएगा फिर ऊपर नीचे। प्रिया मैम आप बताइए। मैम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वेरी गुड। ठीक है, ये सीक्वेंस था। चुमकी मैम आप पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे से? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। नहीं फर्स्ट टाइम? मैं भी मुझे फर्स्ट टाइम ही ऐसा, अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और एनी एनीवन, और किसी की कोई क्वेरी है? टेल मी नाउ प्लीज। अगर आप लोग देखो क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो मुझे लगेगा मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, मुझे तो सब आ रहा है, मुझे भी ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और जब आप मुझसे ओम मैम। क्रॉस क्वेश्चन करोगे, हरिओम हरिओम मैम, हरिओम। और क्रॉस, मै- जी, मैम आज मेरा पहला क्लास था ये। ओके। पहला क्लास था, मैं लेट में भी ज्वाइन की हूँ, आपको पता होगा। तो इससे पहले का जो क्लास सब हो चुके हैं, मैं इसका वो पीडीएफ कहाँ से निकालूं फिर? मैम एडमिशन अभी हुआ, आपको देखिए जिनके थ्रू आप आए हो ना, आप हाँ उनसे एक बार बात कर लेना, आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, आप ठीक बिल्कुल है मैम। टेंशन मत लीजिए। ठीक, बस अभी 2 ठीक है क्लास निकली है। ठीक है, आज तीसरी क्लास है, बस 2 क्लास आपकी मिस हुई है, मंडे ट्यूसडे ठीक है मैम, 3 थैंक क्लास हो गई। ठीक है, तो यू। हो ओके। जाएगा, भी बहुत ज्यादा नहीं है, आपकी क्लास मिस हुई है मैम, तो डोंट माइंड। आप मैनेजमेंट से बात कर लेंगे तो फिर वहां से आपकी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। ओके। ओके मैम, थैंक यू। और किसी का? चलिए, किसी का नहीं है, सभी को हाँ, सारी चीजें आ रही हैं। नियम तो सबको आ गया, नियम